शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु को। संगत जी, आज सुबह के 6:45 हुए हैं और सोमवार है। संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, मेरे मायके वालों की तरफ से। मेरे भाई ने अभी न्यू बाइक लिया है। शुक्राना गुरु का। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। आपने बोला था कि तो अपने मायके वालों की तरफ से कोई टेंशन ना ले, मैं बैठा हूँ, मैं संभाल लूँगा। तो गुरु पा आप संभाल रहे हो। शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। और संगत जी, मैं ये भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में मेरे गुरु पा ने सब कुछ ठीक कर दिया है। शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु पा ने बोला कि तू टेंशन ना ले, अब तेरी खुशी होने के दिन है, तू नाचना जानती है तो नाचना शुरू कर दे, क्योंकि तेरी मुराद पूरी होने वाली है। शुक्राना गुरु पा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी, मैं पंजाब से। संगत जी, मैं अपनी आइडेंटिटी शो नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ कारण की वजह से। संगत जी, मैंने पहले बहुत शुक्राना सत्संग किए हैं, लेकिन अब की बार मैं बहुत दिनों बाद शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने बोला कि तू शुक्राना करना भूल गई है बेटा। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ़ कर दें। पता नहीं क्या चल रहा था मन में, कैसा दिमाग चल रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन ये भी है संगत जी कि गुरुपा जब चाहते हैं शुक्राना भी हम तभी कर पाते हैं। तो शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे शुक्राना सत्संग करने की जो है हिम्मत दी। संगत जी, गुरुपा ने मेरी लाइफ में, मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, मैं 2024 जुलाई से गुरुपा से कनेक्ट हुई। ये तो एक कहना बनता है कि कनेक्ट हुई, लेकिन मैं बचपन से ही महादेव की भक्त हूँ संगत जी। तो 2024 जुलाई से मैं गुरुपा के साथ जुड़ी। बहुत गुरुपा ने चमत्कार किए हैं मेरी लाइफ में। संगत जी, मैं ये बताना चाहती हूँ, एक बहुत सारे चमत्कार है, बहुत सारे सत्संग हैं शेयर करने के लिए, लेकिन एक मेन इम्पॉर्टेंट सत्संग है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, 2025 में 2025 की 6 फरवरी को मेरे जीजा जी, मेरे भाई, मेरी बहन के हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो एक्सपायर हो गए थे। उनकी ब्रेन की जो नॉड थी वो फट गई थी। तो बहुत, जैसे जैसे आसमान गिर गया हो, इतना दुख, बहुत बुरे हाल थे हमारे, अभी भी हैं संगत जी। अभी धीरे धीरे हम उस दुख से निकल रहे हैं, लेकिन मेरी बहन का दुख बढ़ता ही जा रहा है। उसके सास ससुर उसको बहुत तंग करते हैं, उसकी फैमिली उसको बहुत तंग करती है। वो कोशिश करते हैं कि वो उस घर से निकल जाए, लेकिन वो निकल के भी कहाँ जाएगी संगत जी। मेरी मम्मी पापा के पास इतना है नहीं, और भाई जो है उसकी शादी हो चुकी है, तो वो नहीं करेगा बहन की हेल्प। लेकिन
लेकिन संगत जी इस दौरान एक एक खुशी भी आई कि जो विडो होती हैं, जो विधवा होती है, उनको सरकार कुछ पैसे देती है। मेरी बहन को कुछ पैसे मिले सरकार से। तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भी भेजा था कि बेटा धन की वर्षा होने वाली है, तो शुक्राना करना। गुरुपा शुक्राना गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा ने मेरी बहन को हिम्मत भी बहुत दी है। गुरुपा ने मुझे बोला कि तेरी बहन बहुत परेशान है, उसको बोल कि मंत्र जाप करे। संगत जी मैं गुरुपा से ये कहना चाहती हूँ, गुरुपा मेरी बहन के दुखों को कम कर दो, ख़त्म कर दो उसको दुखों को। क्योंकि मेरी बहन की शादी हुई 2006 में शादी हुई उसकी। मेरे जीजा जी काम भी नहीं करते थे और उसको उनको वो बीमार भी रहते थे। कोई ऐसा साल, कोई ऐसा महीना नहीं गया जिसमें वो बीमार ना रहे हों। वो बीमार ही चलते थे और एट द लास्ट मोमेंट वो एक्सपायर हो गए। तो मेरी बहन शादी के बाद दुखी ही है। मैं गुरुपा से मैं शुक्राना करना चाहती हूँ कि उसको हिम्मत दी है गुरुपा, उसको बीच में हेल्प भी मिली है। लेकिन गुरुपा जो दुख है उसके कम नहीं हो रहे हैं। प्लीज़ गुरुपा आप उसके दुखों को कम करो गुरुपा। गुरुपा ने बोला मुझसे मांगो नहीं, मुझे मनो। गुरुपा मैं मानती हूँ आपको गुरुपा, लेकिन एक अरदास एक अरदास है गुरुपा मेरी बहन के लिए। मेरी बहन के 2 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 17-18 साल का है, छोटा 9 साल का है। गुरुपा आप अपना कृपा वाला हाथ उस पर रखो। उसके सास ससुर अब तो जब से उसको वो मेरी बहन को बोल रही कि जो ये पैसे मिले हैं तुम्हें, ये हमें दे दो, हम अपना कर्जा उतारेंगे। गुरुपा मैं क्या करूं गुरुपा।